हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ होम्योपैथी की एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा जो मेंटल केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, जिसका नाम है कैनबिस इंडिका। भांग से बनाई जाने वाली इस दवा के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये जो दवा होती है मेंटल केसेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशंस हैं जिसमें तरह तरह की चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, डिलीरियम है, डिल्यूजन है, मतलब आपको वो चीज़ें भी दिखती हैं जो होती ही नहीं हैं, या वो फीलिंग्स आपके मन में होती हैं जो ओरिजिनल नहीं हैं, जो रियलिस्टिक नहीं हैं, और इसी तरह से बहुत तरह के इल्यूजन्स भी होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इंसोम्निया के केसेस में, यूरिन की बहुत सारी कंप्लेंट्स में, फीमेल कंप्लेंट्स में ये काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेंटल केस में कैसे काम करती है। जो कैनबिस इंडिका है ये एक साइकोटिक रेमेडी है, मतलब इसमें जो भी मरीज़ होता है उसके मन के अंदर बहुत सारी उधेड़ बुन चल रही होती है। वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है, वो चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। कैनबिस इंडिका को मैंने सोशल फोबिया के केसेस में बहुत ही सक्सेसफुली यूज़ किया है। सोशल फोबिया में इसमें ये होता है कि जो भी इंसान होता है वो घर के अंदर अपने आप को बंद करके रखना चाहता है। वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढता है कि उसको बाहर ना जाना पड़े, उसका काम बिना घर के बाहर जाए ये हो जाए। उसको लगता है कि घर के बाहर निकलते ही कोई ना कोई खतरा उसका इंतज़ार कर रहा है। जो ऐसे मरीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको हर एक चीज़ ओवर सेंसिटिव हो जाती है। उनको जो हल्के फुल्के जो इंसिडेंट्स होते हैं जो नॉर्मल लाइफ में होते रहते हैं उनको देख करके भी उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। उनको वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो होती नहीं हैं, उनको वो चीज़ें भी सुनाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या अगर किसी इंसान को बहुत दूर दूर की चीज़ें सुनाई देने लग जाएं, या जो कलर्स हैं वो बहुत ही ब्राइट दिखने लग जाएं, तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड हो जाती है। जितने भी सेंसेस हैं वो बहुत तेज़ी से, बहुत ही इंटेंस फॉर्म में काम करते हैं। ये लोग जो होते हैं उनको हमेशा एक डर बना रहता है, एक तरह का, जैसे लगता है कि कोई खतरा है जो कभी भी उनके पास आ सकता है। इसीलिए हर वक्त वो अपने आप को एक एक कैटेगरी के अंदर, एक सेफ प्लेस के अंदर अपने आप को बंद रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जो याददाश्त होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। अल्जाइमर्स के केस में इसका इसीलिए बहुत अच्छा प्रयोग होता है। ये लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। दोबारा रिमाइंड कराने पे फिर से बोलना चाहते हैं और वो फिर बात वो नहीं बोल पाते हैं, या एक ही बात को बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसका होता है कि इसके अंदर जो भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे माइंड के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मन हमेशा एक उधेड़ बुन में बना रहता है, उसी तरह से फिजिकल कंप्लेंट्स उसको आने लगती हैं। नींद की समस्या बहुत ही सिवियर होती है, पेशेंट को नींद नहीं आती है, या नींद होती है वो बीच बीच में टूटती रहती है और कहीं भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है नींद में, तो नींद की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बात करने की आदत होती है, वो बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं और बात करके अपनी कमज़ोरी को छुपा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अंदर से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो ये चीज़ें उनके अंदर देखने को मिलती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ये होता है कि ये लोग कॉन्स्टेंटली थ्योरी थ्योरी बनाते रहते हैं, किसी भी बात के ऊपर बात के ऊपर बात बनाते रहते हैं। इसीलिए इसको रूमिनेशन ओसीडी में दिया जाता है। रूमिनेशन ओसीडी में मतलब ये हुआ तो क्या हुआ, फिर कैसे हुआ तो कैसे हुआ, अपने मन के अंदर ही वो उधेड़-बुन चलती रहती है। घंटों घंटों वो एक ही जगह पे बैठ के उस दिमाग से उस थॉट को निकालना चाहते हैं, वो थॉट दिमाग से नहीं निकलता है। तो इस तरह की ओसीडी के केस में कैनबिस इंडिका एक बहुत ही अच्छी दवा है। डिलीरियम ट्रेमेंस एक कंडीशन होती है, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन के बाद, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने के बाद, शराब पीने के बाद, जब इंसान को डिस्टेंस का और समय का पता नहीं लगता है, उसको लगता है कि एक एक मिनट, एक एक साल हो गए हैं, कोई भी चीज़ एक आधे घंटे पहले हुई तो उसको लगता है ये तो एक साल पहले की बात है। या जब वो चलता है तो ऐसे उछल उछल के चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको डिस्टेंस नहीं पता होता कितनी दूर पे उसको कदम रखना है। इस तरह की कंडीशन में भी कैनबिस इंडिका का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, वो घर के अंदर ही बैठ के इमेजिनेशंस में खोए रहते हैं। वो जो इमेजिनेशंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है।
उनसे वो अपने फियर को निकाल पाते हैं, क्योंकि उनको डर इतना होता है कि रियलिस्टिक वो रह नहीं पाते हैं और बाहर जा नहीं पाते। उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो प्रोमोट कर पाए, प्रॉम्प्ट कर पाए उनको बाहर निकलने के लिए। तो इसीलिए वो लोग इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। उनको लगता है कि या तो वो सपने में खोए रहते हैं या वो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। उनको लगता है कि बाहर कितना ब्यूटीफुल है, ये चीज़ कितनी अच्छी है, वो गार्डन कितना अच्छा है, ये तरह तरह की चीज़ों में खोए रहते हैं। एक्चुअली उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन अगर कमी होती है तो सिर्फ हिम्मत की होती है। सो दे आर द विक्टिम ऑफ सोशल फोबिया। वो किसी के साथ मिलना, या उनको लगता है कि किसी के साथ मिलेंगे तो देयर इज़ अ फियर ऑफ डेंजर, देयर इज़ अ फियर ऑफ डेथ, देयर इज़ अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो कोई भी काम खुद से कर पाए। तो हमेशा थ्योरी बनाते रहते हैं, बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं। बातूनी इसलिए क्योंकि वो अपने अंदर की चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो बातों में उसको ढकना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनफाइनाइट नॉलेज है, और उनको उस नॉलेज को सबको देना चाहिए, जिसको हम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट को लगता है कि मुझे हर एक चीज़ की जानकारी है, मैं बहुत इनफाइनाइट नॉलेज है मेरे पास, और मैं इसको सबको बताता हूँ, सबको समझाता हूँ। तो बिना मांगे ही सबको वो सलाह देना चाहता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसकी ये है कैनबिस इंडिका की, जो पेशेंट होते हैं वो अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता है। किसी भी बात पे, मामूली सी बात पे बहुत देर तक हंसते रह जाते हैं, जिस बात पे हंसने जैसा कुछ ऐसा था नहीं, फिर भी हंसते रहते हैं। कई बार उनका चेहरा नीला पीला पड़ जाता है हंसते हंसते, वो रोक नहीं पाते हैं। जैसे भांग अगर ज़्यादा खा लेते हो तो किस तरह से एक पेशेंट बिहेव करता है, बिल्कुल वही इंडिकेशंस इस मेडिसिन में आती हैं। तो अगर बिना भांग खाए किसी के अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो बातें ही किया जा रहा है, उसको समय का पता नहीं लगता है, उसकी मेमोरी बहुत वीक है, वो हमेशा एक डर के साए में रहता है, बाहर निकल नहीं सकता, सोशल फोबिया है, एक ही तरह के विचार उसके मन में बार बार आते रहते हैं, याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी, इवन बोलना भी नहीं पता होता है कि कब क्या कैसे एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। एक ही बात को बोला, फिर 5 मिनट बाद आके फिर से उसी बात को बोला। ऐसे सारे सिम्टम्स में कैनबिस इंडिका बहुत अच्छा काम करती है। और अगर हम बात करें कौन से सिम्टम्स में इसका इंडिकेशन होता है, तो कैनबिस इंडिका का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है यूरिनरी सिम्टम्स में, जिसमें पेशेंट को यूरिन पास करने के समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, और उसके बाद भी अच्छी तरह से यूरिन पास नहीं हो पाता है। मेंसेस के दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा बैकएक होता है, या कई बार मेंसेस आने से पहले ही 2-3 दिन पहले कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है कैनबिस इंडिका का। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है, और पेशेंट को डिसमेनोरिया होता है, लेकिन जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। अगर हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों के केस में भी ये दिया जाता है। अगर प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, उसमें इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा सेटेरियासिस मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर है, जिसके कारण इरेक्शंस प्रोलॉन्ग्ड रह जाते हैं, पेनफुल इरेक्शंस हो जाते हैं, उस केस में भी इसका प्रयोग रहता है। जिसमें म्यूकस लाइक डिस्चार्ज हमेशा निकलता रहता है, और वो जो ड्रिबलिंग होती है यूरिन की, वो भी इसमें देखी जाती है। तो यूरिन के केस में ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन अगर आपको मिलते हैं तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है हेडेक के केस में। अब जैसे जो लोग भांग खाते हैं, अगले दिन उनका हेडेक किस तरह से होता है, उसे लगता है कि सिर बिल्कुल बड़ा होता चला जा रहा है, सिर खुल रहा है, बंद हो रहा है। ऐसे इंडिकेशन में जब सिर दर्द बहुत ही ज़्यादा स्टूपेफाइंग हेडेक हो जाए, मतलब उसको असली नकली सो रहा है या जग रहा है ऐसा कुछ मालूम नहीं चल रहा हो, ऐसे केस में इसको दिया जा सकता है। जब उसको ऐसा लगता हो कि जो सिर है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो चुका है, और साथ के साथ इंसोम्निया के केस में दिस मेडिसिन वर्क्स वंडर्स। इसके केस में क्या होता है कि जब इंसोम्निया इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट को हमेशा नींद तो लगी रहती है, लेकिन उसको आती नहीं, वो पड़ा रहेगा घंटों घंटों, इंतज़ार करता रहेगा नींद का, लेकिन फिर भी नींद दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। ऐसे केसेस में दिया जाता है। कैटालेप्सी यानी कि जब वो पेशेंट सो रहा होता है, उसके अजीब अजीब से उसके बॉडी के मोशंस हो जाते हैं, अजीब अजीब से बॉडी मूव करती है, ऐसे केस में भी ये दवा दिया जाता है। जो कैनबिस इंडिका है, ये मोस्टली क्लिनिकल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो इसको दिया जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पर मन का रियलिटी के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका हो। जो रियलिटी है, जो फैंटेसी वर्ल्ड है, वो बहुत अलग हो। फैंटेसी में वो बहुत खुश रहता है, बहुत चीज़ें इमेजिन करता है, बहुत बोलता है, वो बहुत खुश रहता है वो,
रियलिटी में भी वो खुश है, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती है उसको कि वो कोई चीज़ कर पाए। अगर हम बात करें रूमिनेशन ओसीडी में, जहाँ पर इसका इंडिकेशन बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पर पेशेंट घंटों घंटों एक ही ख्याल में खोया रहता है और उसको समय का पता नहीं लगता है, इसीलिए ना अपने काम पे फोकस कर पाता है, अपनी जॉब तक से वो हाथ धो देता है, क्योंकि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं कैनबिस इंडिका के। कैनबिस इंडिका का अगर हम बात करें, इसका जो साइकोटिक बेस होता है, यानी कि पेशेंट हमेशा एक प्लानिंग में ही रह जाता है, कर नहीं पाता है, तो उसका इंडिकेशन बहुत अच्छा रहता है। एक छोटे से केस के बारे में बताना चाहूँगी जहाँ पर कैनबिस का प्रयोग मैंने किया है। ये केस है, एक किसान है, मेरे पास आए थे 2 साल पहले की बात है, क्योंकि ये बहुत एग्जैक्ट केस है, उसी से मिलता जुलता, दैट इज़ वाई आई मेंशनिंग दिस केस हियर। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसको अगले दिन भी अगर बाजार जाना होता है, मार्केट जाना होता है, वो विलेज से उन्होंने मुझे अप्रोच किया था इस ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर अगले दिन भी उनको जाना होता था तो वो समझ नहीं पाते थे वो कैसे जाएं। इवन रास्ते में अगर कोई बहुत दूर आता हुआ दिख रहा होता तो उसी समय उसकी साइकिल अनस्टेबल होने लग जाती है, वो समझ नहीं पाता कि कैसे वो उधर से जाएगा और कैसे वो लोग उधर से पास होंगे, उस समय का जो फेज होगा वो कैसे झेलेगा उसको। अगर उसको रास्ते में कभी डॉग दिख गया तब तो उसकी हालत बिल्कुल ख़राब, उसको तुरंत लग जाएगा कि ये डॉग मुझे काट लेगा और मैं तुरंत यहाँ पे मर जाऊँगा, जबकि वो चुपचाप डॉग आता है और निकल जाता है। ऐसी चीज़ें उसके साथ होती नहीं है, लेकिन इतना उसका इंटेंस इमेजिनेशन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि जो चीज़ें होने वाली भी नहीं होती हैं उसको भी हो चुकी है ऐसा समझ लेता है वो। तो घर से बाहर निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 1-1 2-2 महीने तक वो घर के काम में तो लगा रहता था, घर से अंदर बाहर, लेकिन जो उसका क्लोज स्पेस था, जो उसकी सराउंडिंग थी, जो उसका घर का आसपास का एरिया था, उससे बाहर अगर उसको कभी निकल के जाना होता था तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी। ये केस है, मेल 26 साल का जो मेल था, और जब भी उनको बाहर जाना होता था अपने 2-4 फ्रेंड से पूछता था कि चलना है मेरे साथ चलोगे। अगर किसी का साथ मिल जाता था, इवन टू गो टू अ मेडिकल स्टोर टू परचेज हिज मेडिसिन वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम, तो वो नहीं कर पाता था। दवा लेना हो या घर का कोई काम करना हो। उसकी मदर से भी मैंने बात की थी, तो उनकी मदर ने बताया कि ये घर पे ही पड़ा रहता है, इतनी अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया है, क्योंकि ये जा नहीं सकता है कहीं पे किसी चीज़ फेस नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें पेशेंट की, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा लोकेशियस है, बहुत बातूनी है, ये करूँगा मैं आगे चल के, ये करने वाला हूँ, इमेजिनेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन रियलिटी में उसको फेस नहीं कर सकता, उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये केस कैनबिस इंडिका का बहुत अच्छा इसमें जो रिज़ल्ट है वो पेशेंट को देखने को मिला था। और जो अगर हम बात करें कैनबिस इंडिका और कैनबिस सटाइवा का, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जो कैनबिस इंडिका है ये दिया जाता है मोस्टली जब आपका मेंटल स्फीयर और जो आपका फिजिकल स्फीयर है दोनों में प्रॉब्लम हो रही हो। जैसे मैंने यूरिनरी ब्लैडर का केस बताया, हेडेक बताया, इन सारे केसेस में, या इवन पैरालिसिस के केस में, पैरों में लगता है जान नहीं है, पैरों में बराबर वो चल नहीं पाता है, तो ऐसे इंडिकेशंस में कैनबिस इंडिका बहुत अच्छा काम करती है। जो कैनबिस सटाइवा होती है, जिसको हम अमेरिकन हेम्प बोलते हैं, वो मोस्टली मेंटल स्फीयर पे काम करती है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैनबिस इंडिका के साथ बहुत अच्छा रहा है, कैनबिस सटाइवा को मैंने कम प्रयोग किया है। तो अगर हम बात करें इसको यूज़ करने का तरीका, तो इनिशियली हम इसको 30 या 200 पावर से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को यही पोटेंसीज जाएंगी, डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, या पेशेंट की और दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है साथ में जुड़ी हुई, तो वो सारी चीज़ों में ये आप इसको दे सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कैनबिस इंडिका की। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इस दवा को कंपेयर किया जा सकता है स्ट्रामोनियम, बेलाडोना और हायोसाइमस से। ये तीनों जो दवाइयाँ होती हैं ये दिया जाता है वायलेंस के लिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, वायलेंट है, बहुत ज़्यादा डर है, डर का फैक्टर कैनबिस इंडिका में भी है, इसमें बहुत ज़्यादा डर होता है डार्कनेस का, अंधेरे में वो जा नहीं सकता है, एज इन स्ट्रामोनियम। तो स्ट्रामोनियम में भी बहुत ज़्यादा डर होता है, बेलाडोना में भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, गुस्सा होता है, वायलेंस होता है, और सेम होता है हायोसाइमस में। उसमें लोकेशियस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा लसीवियस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको शर्म वगैरह नहीं आती है, शेमलेसनेस कई बार उसको रहती है। उनके साथ इसको हम कुछ स्फीयर्स पे कंपेयर कर सकते हैं। तो कैनबिस इंडिका को आप 30 या 200 पावर में अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल केस में, डिमेंशिया में, स्लीपलेसनेस में अगर नींद नहीं आती है, या डिलीरियम में जब उसको असली नकली का समझ में नहीं आ रहा है, मेमोरी लॉस में, और जो ओसीडी के केस में, या ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर के केस में, जनरलाइज एंग्जाइटी के डिसऑर्डर में, जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, इन सारी चीज़ों में अगर ये सिम्टम्स मैच होते हैं परफेक्टली, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली ये दवा है।
तो आई होप कि कैनबिस इंडिका के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।